हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पीपीएस तेज में। दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आज हम आपको बताने वाले हैं कि छोटी से छोटी संख्या और बड़ी संख्या और उसको आरोही और अवरोही क्रम में हम किस प्रकार लिखते हैं। आरोही और अवरोही क्रम। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे आरोही और अवरोही क्रम। पहले जानेंगे कि आरोही और अवरोही है क्या। देखिए, आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम ये जानना बहुत जरूरी है, तभी पता चलेगा कि कैसे हम निकालेंगे आरोही क्रम। हमने पहले वीडियो में बताया था, तो उसमें आपको मिल जाएगा। आरोही क्रम होता है बढ़ती क्रम, आगे बढ़ना, सीधी गिनती। जैसे देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे जितनी सीधी गिनती लिखी जाती है बढ़ते क्रम में आगे बढ़ती हैं, यही आरोही क्रम होता है, असेंडिंग ऑर्डर। दूसरा आता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या होता है, अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग में क्या होता है, उसमें उल्टा होता है इसका, यानी घटता क्रम होता है। जैसे यहां से हमने सीधा लिख दिया 1 2 3 4 5 6, इसमें उल्टा हो जाएगा। पहले क्या आ जाएगा 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3 2 1, ऐसे उल्टी गिनती आती है इस तरह से, यानी इसे कहते हैं घटता क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। और ये हो गया आपका बढ़ता क्रम। तो अब हम जब सवाल हल करेंगे उस सवाल में भी इसी प्रकार देखना है कि हम कैसे लिखेंगे। तो जब आरोही क्रम में सबसे पहले छोटी गिनती, फिर बड़ी गिनती, फिर इस प्रकार से हैं। पहला सवाल क्या है, क्वेश्चन पहला देखिए, इसमें 3√4, 4√6, 6√15 और 12√245। ये है आपका 3√4, 4√6, 6√15 और 12√245। हमें इसमें आरोही क्रम में इसको लिखना है। इसका आरोही क्रम क्या होगा, आरोही क्रम क्या होगा। तो देखिए आरोही क्रम देखेंगे। इसमें आरोही क्रम में क्या करना है, जैसे इनमें है 3√4, 4√6, यहां पर जो घात लगी हुई है, घात होती है 3, यो भी घात, ये घात, इसका हम लैसे लेते हैं, लघुत्तम समावर्तक या एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम हम निकालेंगे, यानी इनका हम लैसे निकालेंगे। यहां पर लैसे किसका निकालेंगे, ये 3, यहां 4 है, यहां ये 6 है, और ये कितना है 12। हम इनका क्या करेंगे, लैसे निकालेंगे। 3 का, 4 का, 6 का और 12 का, इनका लैसे क्या जाएगा, 12 जाएगा ना। तो यहां 12 लिखेंगे, इनका 12 लैसे आ गया। अब यहां देखना है 3 लिखा हुआ है, 3√4, ये जो 3 है, इस 3 से हम इसको भाग कर देंगे। कितनी बार भाग जाएगा, 3 चौके 12, 4 आ जाएगा। तो यहां 4 की घात 4 आ जाएगा, 4 की घात 4। अब इस 4 से इसको भाग करेंगे, ये वाला 4, इस 4 से इसे भाग करेंगे, 3 आएगा। और वो 3 जो होगा इसकी घात लग जाएगा, यानी 6 की घात 3। अब यहां इस 6 से इस 12 को भाग किया जाएगा, 6 दूनी 12, 2 आ जाएगा। तो यानी 15 की घात क्या आ जाएगा, 2। अब इस 12 से भाग करेंगे, 12 से 12 को एक बार, तो इसकी घात कितना आ जाएगा, 245 की घात 1। ये बात क्लियर आपके समझ में आ गई होगी, क्लियर है ना, आपको समझ में आ रहा है ये बात। यानी कि हमने इसका लैसे लिया था, ये 4 3 4 6 और 12, 3 4 6 और 12 का लैसे क्या आ गया, 12 आ गया ना। अब इसमें हम करेंगे क्या, यानी जो ये घात है, इस घात से हमने भाग किया तो 4 आ गया, उस 4 की घात इस 4 की 4 अलग हो गई। अब इस 4 से 12 को भाग किया, 3 आया, तो इसकी घात 3 आ गई। अब 6 से 12 को भाग किया, 2 आया ना, तो 15 की घात 2 हो गई। 12 से 12 को भाग, इस 12 से 12 को भाग किया, 1 आया, तो इसकी घात 1 आ गई। इतनी बात तो समझ में आ रही है। इसमें हम ये जो निशान है, ये रूट का यहां लगाएं, ऐसे लगा सकते हैं हम, ऐसा नहीं कि नहीं लगा सकते, ये लगा देंगे इधर को, रूट का निशान ये वाला इस तरह से। और जो लैसे आया है उसको यहां लिखेंगे, इस समय ऐसे लगा सकते हैं, नहीं लगाएं तो भी, तब भी इसमें जो है हमारा सवाल हल हो रहा है। अब इसमें ध्यान देना क्या है, 4 की घात 4 है, इसका मतलब है इसका
4 बार गुणा किया जाएगा। करिए इसका 4 चौ 16 चौका 64 चौका 200 क्या जाएगा, ये 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहां इसका 256। इसका कितना आ जाएगा 6 का करिए, 6 की 3 बार गुणा करनी, 6 का घन करना है, 6 छंग 36 का 216 आएगा। और ये 15 का कितना आ जाएगा, 15 का वर्ग करेंगे 225 आ जाएगा। और ये इसकी घात 1 है तो ये यही रहेगा कितना 245। इसी प्रकार से ये बात समझ में आ गई। अब हमारी यहां पर संख्या आ गई 256, 216, 225, 245। अब हम इसको आरोही क्रम में लिख देंगे। आरोही क्रम क्या होगा इसका, आरोही क्रम। आरोही क्रम में कैसे बताया था, बढ़ता क्रम। आरोही क्रम में बढ़ता क्रम, यानी पहले छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या फिर उससे बड़ी संख्या, यही आरोही क्रम होगा। अब हमें इसमें देखना है 4 चीज हमारे पास आएगी। इसमें बड़ी संख्या है कौन सी, तो सबसे बड़ी कौन सी और सबसे छोटी कौन सी पहले देख लीजिए। तो यहां देखिए 225, 245, 256 ये बड़ी संख्या होगी। और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी 216। तो 216 वाली संख्या छोटी है। तो अब हम इस पे नंबर डाल दें 1 2 3 और 4। तो 4 हमारे पास ये संख्याएं हैं। तो सबसे पहले किसका नंबर आने वाला है, इसका आना है, सेकंड वाली का नंबर आएगा ना सबसे पहले, क्योंकि यही सबसे छोटी है। बढ़ते क्रम में हमें लिखनी है। इससे बड़ी कौन सी हो जाएगी, इससे बड़ी कौन सी हो जाएगी 3 नंबर की। क्या यहां देखिए पहले ये है 216, इसके बाद क्या जाएगा 225, तो ये आ जाएगा थर्ड वाला नंबर, ये वाली संख्या आ जाएगी। और फिर ये है तो फिर ये आ जाएगी इस प्रकार से फोर्थ। और ये सबसे बाद में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, पहली वाली है ये वाली संख्या। इस तरह से ध्यान दीजिए इसका। ये ऐसे आता है जब उसमें आंसर में आएगा तो उसमें ये नंबर लिखे होंगे इस प्रकार से। तो ये नंबर हमें उसमें देखने को मिलेंगे कौन सी संख्या बड़ी है, किस क्रम में लिखी हुई है आरोही क्रम, इस प्रकार से। तो अभी से ये भी संख्या, तो पहले कौन सा हो गया ये वाला, फिर ये और बाद में ये वाला, ये कहलाता है आरोही क्रम। इस प्रकार से तो आरोही। तो अब इसका मान लिया अवरोही क्रम में लिखना चाहें तो अवरोही में पहले क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यह अवरोही क्रम कहलाता है। तो इनसे पता चल जाता है, इस तरह से हम आरोही क्रम निकालते हैं। आगे इसमें दूसरा सवाल देखते हैं, उसे देखने से आपको और भी समझ में आ जाएगा। देखिए अब देखते हैं दूसरा सवाल। उसमें भी इस प्रकार से ध्यान दीजिए, ध्यान देना यहां पर, तभी समझ में आ जाएगा। 2 रूट कितना हो जाएगा 3, 2 रूट 3, 3 रूट 2, 2 रूट 2 आ जाएगा। और एक लिखिए 3 रूट 4। इसमें ध्यान देना क्या है, संख्याएं आपके सामने आ गई। इसमें हमने पहले आरोही क्रम निकाला था, आपके अवरोही क्रम निकाल कर देखते हैं कैसे आने वाला है। यहां पर लिखा हुआ है 2 रूट 2। अगर ये किसी वजह से यहां नहीं आता सवाल में लिखा हुआ, खाली ऐसे ही लिखा रहता है रूट 2, इसका मतलब क्या है, यही 2 है या नहीं है, तब भी ऐसे ही। और यहाँ 2 लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिख रहा है, तो ये 2 रूट 3 हो गया। लेकिन ये भी रूट 2 है, ये रूट 2 ही कहलाता है। जैसे हम वर्गमूल का चिन्ह लगाते हैं, वर्गमूल होता ना, अब उसमें कहीं सवाल में लिखा आता है कि घनमूल निकालिए, घनमूल का आता है तो हमें 3 या चतुर्थ मूल में 4, 5, 6 लिखना होता है। लेकिन इसमें यहाँ 2 लिखा जाए या ना लिखा जाए तो स्वयं 2 होता है यहाँ पर। तो इसलिए यहां पर हमने 2 लिख दिया, तो ये समझ में जल्दी आ जाएगा कि 2 रूट 2 है। अब इसमें वही क्रिया करनी है, करिए देखिए, ले से लीजिए, इसमें ले से लेंगे, ले से क्या आ जाएगा, इस 2 लिखेंगे यहाँ घात 2 यहाँ आ जाएगी, इसकी 3 घात आ जाएगी, इसकी 2 घात आ जाएगी, इसकी 3 घात आ जाएगी। तो इसका कितना हो जाएगा, ले से 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो 6 जाएगा ना, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, कितना ले से आएगा इसका 6 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। ये ले से तो आप जान गए होंगे कि हम इन घातों का ले से लेते हैं, जैसे इसकी घात 2 यहाँ है, जो 3 है, 4 है, वो 2 है और ये 3 है, इसका ले से हमने लिया तो 6 आ गया। अब इस ले से इसमें जब हम हल करेंगे तो इस घात से इसको भाग करेंगे और जितनी भाग आएगी वो इस पर घात लग जाएगी। 2 से भाग करेंगे 3 आ जाएगा, 2 तिया 6, तो यहां घात कितनी हो जाएगी 3 की घात 3, इस 3 से इसको भाग करेंगे, 3 दूनी 6, तो ये जो अंदर 2 है
इस पर आ जाएगा 2 की घात 2। अब ये यहां 2 से 2 दिया 6, तो यहां 2 की घात 3। अब 3 दूनी 6, तो यहां 4 की घात 2। बराबर, समझ में आ गया। और इसमें जैसे यहां 6 आया है, तो यहां हम 6 रूट ये भी लगा सकते हैं इस तरह से, ध्यान दीजिए इसका। और ये 6 रूट मैंने इसलिए दिखा दिया कि पहले हमने छोटी बड़ी संख्या में ऐसे बताया था, ऐसे लगा करके दिखाया था, तो ये लगा दिया तब भी सही है, नहीं लगाए तब भी हमारा सवाल हल हो रहा है। अब यहां इसकी घात 3 है, तो 3 के अनोत्या इसका कितना मान आ जाएगा, 27 आ जाएगा ना। 3 के अनोत्या 27, इसका कितना आ जाएगा, क्योंकि यहां 2 की घात 2 का मतलब क्या हो जाएगा 4, और यहां 2 की घात 3 का मतलब क्या है 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। और इसका कितना आ जाएगा, 4 चौको 16, इसका वर्ग हो जाएगा, घात 2 आ रही है इसलिए 4 चौके 16 हो जाएगा। अब हमें यहां करना है, हमने पहले सवाल में देखा था आरोही क्रम, अब के देखते हैं अवरोही क्रम। क्या निकालते हैं, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में कैसे पता चलेगा, देखिए ध्यान से। अब यहां पर पहला, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और ये चौथा नंबर, 4 है, 4 संख्याएं आ गई। ये चारों संख्याएं हमारी किस क्रम में आएंगी, अभी में क्या होता है, सबसे पहले कौन सी गिनती आती है, जो बड़ी होगी, यानी घटता क्रम होता है, और घटते क्रम में बड़ी संख्या पहले आती है। तो इसमें बड़ी संख्या क्या है, देखिए सबसे बड़ी क्या होगी, ये 27 है, उससे छोटी क्या होगी 16 है, उससे छोटी क्या होगी 8 है, और उससे छोटी क्या होगी 4, यानी सबसे छोटी संख्या 4 और सबसे बड़ी 27। तो अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नंबर फर्स्ट, पहला नंबर आ जाएगा, तो ये निशान इस तरफ को लगता है। उसके बाद 16, यानी ये वाला 4 नंबर, 4 नंबर आ जाएगा यहां पर। फिर कौन सा आएगा, तीसरा नंबर आ जाएगा, और फिर बाद में कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट नंबर। तो इस तरह से हमारा क्या बन गया, अवरोही क्रम बन गया। अगर अवरोही क्रम में निकालना तो ये हमें देखना पड़ेगा, पहले बड़ी संख्या फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी, ये होता है घटता क्रम। जैसे हमने पहले आरोही में लिखा था, आरोही क्रम लिखना है तो हम पहले इसको लिखेंगे, फिर इसे लिखेंगे, फिर इसे, और बाद में इसको लिखेंगे। यही संख्या इस प्रकार से सवाल आता है। अगर हमारी ये संख्या लिखी जा रही है तो हमारी सबसे पहले कौन सी संख्या लिखी जाएगी, ये वाली संख्या लिखी जाएगी, और फर्स्ट वाली संख्या ये वाली। कैसे लिख के आप दिखा देता हूं, 2 रूट 3 इस तरह से लिखा जाएगा। फिर ये वाली संख्या आ जाएगी 3 रूट 4, फिर ये निशान, और फिर ये वाली आ जाएगी नंबर 3, ये वाला 2 रूट 2। उसके बाद कौन सी आ जाएगी, अब सबसे लास्ट में आता है फर्स्ट नंबर, ये देखिए सेकंड, ये सेकंड नंबर है, यहां पर सेकंड आएगा, यहां पर सेकंड, ये वाला 3 रूट 2, इस तरह से। ये पहले यहां फर्स्ट लिखा गया, सेकंड आना था। अब इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाता है। तो इसे लिखते हैं अवरोही क्रम में, इस प्रकार से। कुछ इस तरह से अलग, कुछ इससे सवाल और देखते हैं, उसका कैसे निकालते हैं, देखिए आइए देखते हैं आगे सवाल। आगे सवाल में देखते हैं, यदि घात लगी हुई है, उसकी पावर दी गई है, सवाल में संख्या की पावर दी गई है, घात दी गई है, तो हम उसका आरोही क्रम या अवरोही क्रम किस प्रकार से निकालेंगे। तो हम पहले देखते हैं ऐसा एक सवाल, और उसका हम निकालेंगे आरोही क्रम में, कैसे निकलेगा ध्यान दीजिए। जैसे लिखा हुआ है 3 की घात, यानी 3 की पावर 50, यह पावर कहलाती है। 4 की पावर कितनी 40, और 5 की पावर 30, और 2 की पावर 60। ये यानी 3 की घात इतनी, 4 की घात, 5 की घात और 2 की घात। अब इसकी हमें क्या करना है, इसको लिखना है आरोही क्रम में। इसमें लिखना है आरोही क्रम में, हमें इसे लिखना है। तो आरोही क्रम क्या होगा, तो हम देख लीजिए इसे, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी 4 नंबर हैं, 4 संख्याएं। तो हमें इसे लिखना है आरोही क्रम में। अब इसमें करना क्या है, जो हमारी ये घात लगी हुई है, पावर है, इसमें हमें यहां 50, 40, 30 और 60, हम इसमें कोई संख्या कॉमन ले सकते हैं, यानी इसका एक ऐसा ढूंढ सकते हैं जैसे में से होता है, जो सबको बराबर बराबर भाग कर दे, सबको बराबर खंडों में बांट दे, ऐसी एक संख्या हम लेते हैं।
तो वो संख्या क्या होगी, देखिए ध्यान से। ऐसी संख्या क्या हो सकती है, आप ध्यान से देखिए। 10 हो जाएगी, 10 पंजे 50, 10 चौक 40, 10 या 30 और 10 छक्के 60 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमारी घात एक बार सबकी जो है बराबर आ जाएगी। वो कैसे, देखिए अब हम 10 से इसे करते हैं तो 10 पंजे 50 होता है। तो इसमें हम नीचे क्या करेंगे, इसे इसके नीचे यहीं पर ये आ जाएगा 10 पंजे 50। तो 3 की घात 5 की घात पावर यहां 50 हो जाएगा। 10 लिया था ना हमने, यानी इसके जो कॉमन के रूप में हमने निकाला था वो 10 निकाला था। तो यहाँ 10 आ जाएगा। अब 10 से इसे भाग करेंगे यहाँ पर, तो 4 की घात 4 और यहाँ आ जाएगा 10। यहाँ जाएगा 5 की घात 3 और यहाँ 10। 3 कैसे आ गया पता चल गया आपको, 10 या 30, तो इसलिए घात 3 लग गया यहाँ पर। और यहाँ आएगा 10 छक्के 60, 10 छंग 60 होता है। 2 की घात 6 और उसकी घात यहाँ 10 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए इसका, देखिए ये बराबर हो गया सबका 10 10 10 10। ये हमने इसको छोटा करके लिख लिया, बाहर निकाल दिया कॉमन के रूप में। तो हमारी संख्या हल करना यहाँ सरल हो गया। ये इसकी संख्या है यहाँ पर, ये इसके नीचे ये है, ये यहाँ पर। ये बात समझ में आपकी आ गई। अब यहाँ ये सब बराबर हो गया। अब इसकी घात कितनी है, 3 की घात 5 है। अब 3 के 5 बार गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 5 बार 3 किया 9, 9 या 27, 27 या 81 क्या कितना होता है, 343। तो इसका कितना आ जाएगा, 343। अब 4 का 4 बार करिए, 4 चौक 16, 16 चौका 64। अब 64 चौका कितने हो जाएंगे, 256। 5 का 3 बार, 5 पंजे 25 पंजे 125 आ जाएगा। और ये 2 का 6 बार करना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ये कितना आ जाएगा, 64। ध्यान दीजिए इसका, 3 की घात 5 का मान 343, 4 की घात 4 का मान 256 और 5 की घात 3 का मान 125 और इसका आ जाएगा 64। अब ये हमारे पास संख्या आ गई। इसको हमें लिखना है आरोही क्रम में। देखिए कितना आसान तरीका। आरोही क्रम क्या बन जाएगा इसका, सबसे आरोही क्रम में पहले छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या आती है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये है। उससे बड़ी कौन सी हो जाएगी, ये वाली। और उससे बड़ी कौन सी, ये। और सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, 343। यानी ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है। तो पहले कितना आ जाएगा हमारा, चौथा नंबर, 4 नंबर। और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आएगा तीसरा नंबर, तीसरी संख्या। और तीसरी संख्या के बाद कौन सी आ जाएगी, ये दूसरी संख्या। और दूसरी के बाद कौन सी आएगी, पहली संख्या आ जाएगी। तो ये क्या हो गया हमारा, आरोही क्रम। अब आरोही क्रम में आ गए ना, तो समझ में आ गया इस बात का। इस प्रकार का सवाल आता है तो हम इसी प्रकार से उनकी घातों के खंड करके, गुणनखंड करके, इस प्रकार से हम उसका आरोही क्रम निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट दूसरा सवाल देखते हैं। उसमें हम दिखाएंगे आपको कि आरोही क्रम कैसे ज्ञात किया जाएगा। देखिए अब आगे इसी तरह का दूसरा सवाल है, उसमें और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 3 की पावर 200, यानी 3 की घात 200 हो जाएगा यहाँ पर। 2 की पावर 250 और 5 की पावर 150 और 6 की पावर 100। देखिए इसको हमें लिखना है अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम बताना है इसका क्या होगा। तो वही नंबर डाल दीजिए, पहली, दूसरा, तीसरा और चौथा नंबर। अब ये संख्या आ गई यहां पर। अब इसमें भी हम इसी प्रकार से करना है, जैसे वहां हमने 10 का एक कॉमन बाहर लिया था, ऐसे इसमें यहां देखना है 200, 250, 150 और ये 100। तो क्या संख्या आ जाएगी बाहर, जो हम कॉमन के रूप में बाहर ले सकते हैं, इसको भाग कर सकते हैं 50। क्या आ सकती है, 50। अब ध्यान दीजिए, 50 से इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 की घात 4 50, 5 चौक 20 होता है। तो सबको 5 से भाग कर दीजिए, 5 चौक 20। तो यहां कितना आ जाएगा, 3 की घात 4 और यहां आ जाएगा 50। इसका क्या आ जाएगा, 2 की घात 5 और बाहर 50, 5 की घात 3 50 और यहां आएगा 6 की घात 2 और यहां 50। ध्यान, ये समझ में आ रहा हो। ये हमने यहां से यानी 50 संख्या ऐसी थी जिसे भाग कर दिया हमने इसको
तो 50 ये आ गया 4 बार, इसे करा तो इसकी घात 5 बन गई, इसको भाग किया 50 से, इसकी घात 3 बन गई, इसको किया तो यहाँ 2 बन गई। अब बहुत सरल हो गया हमारा, क्या है ये 3 की घात 4 है, तो इसका कितना हो जाएगा 3 या 9 या 27 या 81, तो यह कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। अब 2 की घात 5 का मतलब क्या होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 आ जाएगा आपका, यहाँ कितना आ जाएगा 32। 5 की घात 3 का 125 और 6 की घात 2 का वैल्यू क्या होगा 6 छंग 36। अब लिखना क्या है हमें, अवरोही क्रम लिखना है आपके, पहले आरोही लिखा था, आपके अवरोही क्रम लिखना है। क्या आ जाएगा अवरोही क्रम यानी घटता क्रम, अवरोही क्रम घटता क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें क्या आ जाएगा घटते क्रम में आप देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी इसमें, अब यहां ध्यान दीजिए सबसे बड़ी क्या है ये है, उससे छोटी कौन सी ये है 25, उससे छोटी 81 और उससे छोटी कितनी होगी ये 36 और उससे भी सबसे छोटी क्या होगी ये 32 संख्या। इस प्रकार से तो पहला नंबर ये आएगा यानी कितना तीसरा, ये जो है सबसे बड़ी, उससे दूसरे नंबर पर ये पहली वाली संख्या आ जाएगी यहां पर, और फिर कौन सी आ जाएगी ये आ जाएगी 4 नंबर, और फिर बाद में क्या आ जाएगी ये 2 नंबर, इस तरह से। तो ये कहलाता है अवरोही क्रम। तो हमारे सबसे पहले देखिए ध्यान से, फिर जो बड़ी संख्या है वो पहले आ गई, उससे छोटी ये तो यहां आ जाएगी, फिर ये 36 तो 36 और फिर ये बाद में है 32 तो यहां ये आगे लास्ट। तो ये क्या है अवरोही क्रम। तो इस प्रकार से हमने आज की वीडियो में ये घातांक और करनी में कि अवरोही और आरोही क्रम में संख्याएं किस प्रकार से रखते हैं, कैसे हम उसकी संख्याओं को ज्ञात करते हैं, ये वीडियो में सीखा है। आप इसी चैनल पर बन रहिए और ऐसी आने वाली वीडियो हमेशा देखते रहिए। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और अपने ग्रुप या दोस्तों को भी, और साथ में कमेंट में लिख के बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद जय।